बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। हरियाणा में आंगनवाड़ी भर्ती निकलने की शुरुआत हो चुकी है। कहां पर भर्ती निकली है, कितने पद है, क्या योग्यता है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अभी भर्ती निकली है, कहां पे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, उसकी जानकारी आपको इस स्लाइड के अंदर मिलेगी। इसके अलावा किस जिले के अंदर किस जगह पे कितनी वैकेंसी खाली है, उसकी जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि हेल्पर की योग्यता क्या है, वर्कर की योग्यता क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। यदि आप आंगनवाड़ी में हेल्पर या वर्कर लगाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे 8 वर्ष के बाद अब होंगी आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की नियुक्तियां। अभी क्या है, एक कर्मचारी 2 से 3 आंगनवाड़ी केंद्रों को संभाल रहा है, उसके ऊपर बोझ है। इसलिए सरकार अब आंगनवाड़ी की भर्तियां करने जा रही है। यहां पर जब आप देखोगे दोस्तों, मैं दिखा देता हूं आपको। अभी जो फॉर्म आपके निकल गए हैं, वो निकल गए हैं रेवाड़ी सर्कल के बावड़ के अंदर। देखेंगे आप 29 वर्कर की वैकेंसी है, हेल्पर की 53 वैकेंसी है, खोल 27 वैकेंसी हेल्पर की है, 27 वर्कर की है, हेल्पर की 61 है। जाटूसाना की 26 वैकेंसी और 74 वैकेंसी। रेवाड़ी शहरी क्षेत्र के लिए 9 वैकेंसी और 51 वैकेंसी। रेवाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 वैकेंसी और 64 वैकेंसी। नाहड़ के लिए 6 और 48। टोटल मिला के दोस्तों कार्यकर्ता की 105 है, यानी वर्कर की, और हेल्पर की 351 वैकेंसी है। रेवाड़ी सर्कल की वैकेंसी निकल गई है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, यहां पर कोई डेट वगैरह का जिक्र नहीं मिला है इस न्यूज के अंदर, मैंने हर जगह पे देख ली है, क्योंकि इसके फॉर्म आपके ऑफलाइन भरवाए जा रहे हैं। उम्र 18 से 42 साल रहेगी। आपकी वैकेंसी जहां पे निकली है उसी जगह के लोकल लोग ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इस सर्कल के लिए अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रेवाड़ी में आपको संपर्क करना है। वहां से आपको सारी जानकारी है मिल जाएगी। ऑफलाइन फॉर्म भरना है और वहीं पे आपको जमा करवाना है। यदि आप रेवाड़ी साइड के हैं, आप इस सर्कल के अंदर, इन खंड के अंदर, ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी हरियाणा के अंदर कहां पर कितनी वैकेंसी निकलेगी। देखिए, अंबाला के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर की 129 वैकेंसी है, हेल्पर की 225 है। भिवानी के अंदर 119 और 195। चरखी दादरी के अंदर 58 और 105। फरीदाबाद के अंदर 83 और 183। फतेहबाद के अंदर 106, 169। गुरुग्राम के अंदर 90 और 136। हिसार के अंदर 127 और 248। जींद के अंदर 130 और 265। झज्जर के अंदर 157, 213। कैथल के अंदर 71 और 255। कुरुक्षेत्र में 67 और 160। करनाल में 124 और 235। मेवात में 150, 170। नारनौल में 124, 217। पंचकुला में 56 और 106। पानीपत में 52 और 128। पलवल में 129 और 205। रोहतक में 151, 189। रेवाड़ी में 123 और 256। ठीक है, सिरसा में 175, 255। पानीपत में 225, 360। यमुनानगर में 103, 164। टोटल मिला के हेल्पर की वैकेंसी है 4,500 और आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है टोटल आपकी कितनी, 2,500 वैकेंसी। ठीक है, 2,500 वैकेंसी। रेवाड़ी की वैकेंसी अब निकल चुकी है। क्या है, रेवाड़ी की वैकेंसी तो अब निकल चुकी है। रेवाड़ी में और भी वैकेंसी आएगी, ये तो कुछ ही ब्लॉक में आई है,
और ब्लॉकों में और खंडों में भी आपकी निकाली जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि पूरे हरियाणा के अंदर 4,500 तो है हेल्पर की वैकेंसी। ठीक है, और वर्कर की वैकेंसी कितनी है? वर्कर की वैकेंसी है 2,500। ठीक है जी, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब सरकार ने जो योग्यता निर्धारित करी है इनकी, वो क्या करी है? वर्कर के लिए 12th पास और हेल्पर के लिए 10th पास। ये नई योग्यता डिसाइड करी है केंद्र सरकार ने। अब हरियाणा सरकार इसको कितना जल्दी अप्रूव करती है, मानती है नहीं मानती, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दे रखे कि इस योग्यता के आधार पर आपको भर्ती करनी है। ठीक है, उम्र दोस्तों 18 से 42 साल है, छूट अलग से है। अब बात आती है दोस्तों कि सिलेक्शन कैसे होगा। क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस। क्या इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम होगा? नहीं जी, कोई एग्जाम नहीं है। क्या है? कोई एग्जाम नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा जी, जो आपने पढ़ाई कर रखी है। क्या कर रखी है? पढ़ाई कर रखी है, उसके कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने एक्स्ट्रा एनटीटी कर रखा है या ईसीसीई कर रखा है, इस चीज के नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे आपको। जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उन चीजों के नंबर मिलेंगे। मान लेते हैं किसी ने 12वीं कर रखी है, 12वीं के बाद उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई क्या कर रखी है? उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन के नाम के अलग से नंबर मिलेंगे उस बच्चों को। ठीक है, किसी ने एनटीटी कर रखी है, एनटीटी के नाम के नंबर मिलेंगे उस बच्चे को। किसी ने ईसीसीई का कोर्स कर रखा है, उस चीज के नंबर मिलेंगे उस बच्चे को। कोई जो लोकल महिला है, लोकल महिला होने के जिस गांव में वैकेंसी निकली है उसी गांव की महिला है, तो उस चीज के नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि कोई विधवा है, क्या है जी? विधवा है, तो उस चीज के नंबर मिलेंगे जी उसको। ठीक है, तो इन नंबरों के आधार पे ये नंबर जोड़े जाएंगे। जिस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। किसी किसी जिले में इंटरव्यू भी करवाया जा सकता है, इंटरव्यू के भी नंबर मिलेंगे। इन सारे टोटल नंबरों को जोड़ा जाएगा, जिस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, कोई पेपर नहीं होगा। और ये डीसी टू डीसी, मतलब जो आपके जिले का डीसी है उसके अंडर भी ये भर्ती रहती है, तो वो भी डिसाइड कर सकता है इसके अंदर कुछ और पैटर्न ऐड करना है या नहीं करना है। पिछली भर्तियों के अनुसार आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, पढ़ाई आपने कर रखी है एक्स्ट्रा, उस चीज के नंबर है। एनटीटी ईसीसी कर रखे उसके नंबर है। आप लोकल हो उस चीज के नंबर है। विधवा भाई कोई नंबरों के लिए होगा नहीं, विधवा तो कोई नंबरों के लिए तो नहीं होगा ना, तो ये नंबर हो गए। इंटरव्यू में आप अच्छे नंबर लेते हो, आपके अच्छे नंबर लग जाएंगे। यहां पर जिस बच्चे ने एनटीटी या ईसीसी का कोर्स कर रखा है उसके चांस ज्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। क्या है? उसके चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एनटीटी और ईसीसी 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के कोर्स हैं। 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के कोर्स है। और अभी जो आंगनवाड़ी है ना, सरकार ने प्लानिंग कर रखी है, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है इनको प्ले स्कूल के अंदर बदला जाएगा। किसके अंदर? प्ले स्कूल के अंदर बदला जाएगा। प्ले स्कूल यानी कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब छोटे बच्चों को जो पहले वाली हेल्पर लगी है, वर्कर लगी है, वो तो ये काम नहीं कर पाएगी। इसलिए भविष्य में क्या होगा, एनटीटी और ईसीसी वाले बच्चों को ही इन प्ले स्कूल के अंदर मैडम बनाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने एनटीटी कर रखा है, ईसीसी कर रखा है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रह सकती है। यदि आप आगे के लिए एनटीटी या ईसीसी कोर्स करना चाहते हैं, 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं कि कब एडमिशन होते हैं जी, कितना टाइम लगता है, कितने दिन में पेपर होते हैं, क्या खर्चा आता है, पेपर कैसे होता है, ये सारी चीजें आप यहां से ले सकते हैं जानकारी। ठीक है, आपको पूरी जानकारी है इस नंबर से मिल जाएगी। और आंगनवाड़ी की भाई रेवाड़ी के अंदर निकल गई है,
बाकी जगह पे भी और रेवाड़ी के बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी आपकी वैकेंसी आएगी आगे फ्यूचर में। हो सकता है इस साल के एंड तक आपकी भर्ती आ जाए। यदि आप इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर अप्लाई कर लेना। इस वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि और भी महिलाओं को ये जानकारी हो जाए कि हरियाणा में रेवाड़ी ब्लॉक के अंदर, रेवाड़ी जिले के अंदर वैकेंसी निकल गई है। ब्लॉक कौन कौन से तो मैंने आपको बता दिया है। जानकारी इसकी और कहां पे मिलेगी, आपकी महिला एवं बाल विकास के जो ऑफिस है आपकी जिले के अंदर, जिला कार्यक्रम अधिकारी है उसके पास मिलेगी, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पे आपको फॉर्म जमा करवाना है। आप लोग जरूर आवेदन करें। बाकी जिलों में जब भी वैकेंसी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप एनटीटी ईसीसी की जानकारी लेना चाहते हो, मैंने आपको नंबर दे दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।